सासू माँ, आपने अगर अपना बेटा दिया है तो मेरी माँ ने भी अपनी बेटी दी है। सोनल, जल्दी से सामान पैक कर लो, हम कल शाम की ट्रेन से घर जा रहे हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अनुराग ने फ़ोन पर अपनी पत्नी सोनल से कहा। लेकिन अनुराग, मेरी शाम को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मैं पिछले 1 महीने से तैयारी कर रही हूँ और उसमें मेरी प्रेजेंटेशन भी है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी। आप चले जाइए। सोनल ने अनुराग से कहा। तुम्हारा फिर से वो ही मीटिंग का नाटक। तुम तो मेरे घर वालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। हमेशा ना जाने का कोई न कोई बहाना बनाती रहती हो। तुम्हें तो बस अपने आप से मतलब है। जब देखो तब मीटिंग, ऑफिस। ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? इतना कहकर अनुराग ने सोनल की बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। सोनल को कभी कभी विश्वास नहीं होता कि यह वही अनुराग है जो कभी उसकी स्मार्टनेस और काबिलियत का दीवाना था, जो उसके आत्मनिर्भर होने की हमेशा तारीफ करता था। आज वही अनुराग कह रहा है नौकरी छोड़ दो। सोनल सोचने लगी कि अब नौकरी छोड़ भी कैसे दें। घर की ईएमआई तो दोनों मिलकर देते हैं और फिर जब सैलरी आती है तो अनुराग को अच्छा लगता है, लेकिन जब वह काम की वजह ससुराल नहीं जा पाती तो कुछ भी अनाप शनाप कह देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा भी ऐसा कि 3-4 दिन भी बात नहीं करते। सोनल की शादी को अभी 5 महीने हुए हैं। सोनल और अनुराग ऑफिस की एक सालाना मीटिंग में मिले थे। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता जल्दी ही शादी में बदल गया। दोनों के घर वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्हें भी रिश्ता पसंद था। सोनल का मायका और ससुराल एक ही शहर में है, पर वह और अनुराग दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। अनुराग के घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन दिव्या है। वही सोनल अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वैसे तो अनुराग सोनल को बहुत प्यार करता है, लेकिन जब बात उसकी मम्मी की आती है तो वह सब भुला देता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसकी मम्मी की बीमारी की जिम्मेदार सिर्फ सोनल हो। रात को जब अनुराग घर आया तो सोनल से बोला, तुम हमेशा अपनी चलाती हो। कभी सोचा है मेरी माँ ने मेरे और मेरे करियर के लिए कितने त्याग किए हैं? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और तुम इकलौती बहू। तो अगर वो तुमसे कुछ उम्मीद रखती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। हर बहू का फर्ज होता है कि वह पूरे मन से अपनी सास की सेवा करे। क्या तुम अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती? अनुराग, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती। फिर क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? मम्मी जी की तबीयत सही नहीं है तो तुम चले जाओ। मैं कौन सा तुम्हें रोक रही हूँ। घर पर पापा जी और दिव्या भी हैं, सब मिलकर संभाल लेना। मैं नहीं जा सकती। दूसरे दिन अनुराग अपनी माँ के पास चला गया और सोनल रात तक मीटिंग में बिजी रही और घर आकर सो गई। अगले दिन सुबह ही फोन बजा। उधर से अनुराग गुस्से में बोला, तुम इस घर की बहू हो, लेकिन तुम्हारा काम दिव्या और मैं कर रहा हूँ। यहाँ सब लोग बातें बना रहे हैं कि सास बीमार और बहू आई तक नहीं। और गुस्से में अनुराग फोन रख दिया। अगले दिन सोनल कुछ दिनों की छुट्टी लेकर ससुराल जाती है। सोनल को देखते ही सासू माँ ताने देते हुए बोली, आ गई महारानी, मिल गई फुर्सत। सोचा होगा बुढ़िया दुनिया से चली जाएगी तभी आऊँगी। सोनल अपनी सास के रवैया से भली भांति परिचित थी। वो जानती थी कि वो अगर एक बात कहेगी तो 100 सुनने को मिलेगी, इसीलिए चुप रही। उसने खूब मन से सासू माँ की सेवा की। वह 2 दिन में अच्छी भली हो गई। एक दिन दोपहर में अपनी माँ को फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसके पापा ने उठाया। सोनल ने जब माँ से बात कराने को कहा तो वह बोले, बेटा 3 दिन से तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह बिस्तर पर है।
क्या? पापा, माँ 3 दिन से बीमार है और आपने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? पापा, सोनल ने अपने पापा से पूछा। बेटा, समधन जी की भी तबीयत खराब थी और ऊपर से तेरे ऑफिस का काम। हम तुझे और परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जब समधन सही है तो तू जाने से पहले 1-2 दिन अपनी माँ के पास भी रह जाना। वह तुझे बहुत याद करती है बेटा। इतना कहकर उनका गला रूंध गया। वह आगे कुछ ना बोल पाए। रात को खाना बनाकर सोनल ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, अब आपकी तबीयत सही है, लेकिन दिन में पापा से बात हुई। उन्होंने बताया मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे बहुत याद कर रही हैं। मैं 2 दिन उनके पास रुक जाऊं? सोनल के इतना कहते ही घर में कोहराम मच गया। तुझे अपनी मम्मी की पड़ी है और मैं जो बीमार हूँ उसका क्या? अच्छा, अब पता चला कि तुझे पहले से ही अपनी मम्मी की बीमारी का पता था, इसीलिए तू आई है, वरना तो आती ही नहीं। कोई न कोई बहाना बना देती। सासू माँ चिल्लाती हुए बोली, मम्मी जी, मुझे पापा ने अभी बताया है कि मम्मी 3-4 दिनों से बीमार है और फिर यहाँ तो अनुराग है, दिव्या है, पापा जी हैं और अब तो आपकी तबीयत भी सही है, तो मैं 2-3 दिन के लिए मम्मी के पास हो आती हूँ, सोनल ने कहा। उसकी बात घर में आते हुए अनुराग ने सुन ली और अपना निर्णय दे दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर ही रहकर मम्मी की सेवा करोगी। काम से बचने के लिए मायके जाने का बहाना मत बनाओ। सोनल का मन वैसे ही मम्मी की तबीयत सुन परेशान हो रहा था। उस पर सासू माँ और अनुराग दोनों मना कर रहे थे। सासू माँ तो अच्छी भली हो गई थी, तो अब जाने में क्या परेशानी है? बस बहू, तू कहीं नहीं जा रही है। मैंने अपना बेटा तुझे क्या दे दिया? तू तो मुझे और मेरे त्याग को भुला बैठी। अनुराग को मैंने 9 महीने पेट में रखा है, रातों को जाकर दूध पिलाया, बीमारी में इसकी देखभाल की, पढ़ाई लिखाई के लिए खुद की इच्छाओं को मारा। कितनी मुश्किल से मैंने अनुराग को पाला और पढ़ाई करवाई। आज मेरी उस तपस्या का यह फल मिल रहा है कि उसकी पत्नी मेरी सेवा से बचने के लिए अपने मायके जा रही है। बहुत मुश्किल होता है पाले हुए बेटे को किसी और को सौंप देना। तेरी मम्मी को तो मुफ्त में ही दामाद मिल गया। अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुन सोनल दंग रह गई और फिर हिम्मत करके बोली, मम्मी जी, माफ़ कीजिए, लेकिन आपने अगर बेटा दिया है तो मेरी माँ ने भी अपनी बेटी दी है, वो भी हमेशा के लिए। बेटी देना तो बिल्कुल आसान नहीं होता। आपका बेटा तो आपके पास जब चाहे आ जा सकता है, जब चाहे आपकी सेवा कर सकता है, पर मुझे तो मेरी मम्मी से मिलने के लिए भी आपसे पूछना पड़ता है, क्योंकि मैं बहू हूँ, तो मैं एकदम से जा भी नहीं सकती। आपने अपनी बेटे के लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरी मम्मी ने भी अपनी बेटी के लिए यानी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपको तो फ्री में बहू मिल गई। मम्मी जी, बच्चों को पालने के लिए तपस्या हर माँ करती है। एक माँ बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करती। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे पढ़ाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं भी अनुराग की जितना ही कमाती हूँ, पर आपकी और अनुराग की बंदिशों ने मुझे जकड़ रखा है। मैं हमेशा समझौता करके चल रही हूँ। अनुराग से मैं प्यार करती थी और इनके अच्छे व्यवहार के कारण ही मैंने इनसे शादी की थी, पर मुझे नहीं पता था कि प्यार और शादी के बाद की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। कोई भी इंसान हो, उसका असली व्यवहार साथ में रहने पर ही पता चलता है। मैंने इतने दिनों से अपनी मम्मी पापा के सिखाए संस्कारों का मान रखा और मैं निभाती रही, पर आज मैं नहीं रुकूंगी। मेरी माँ को मेरी बहुत ज़रूरत है। और सोनल,
अपना सामान उठाया और वहाँ से चली गई। सासू माँ और अनुराग कुछ ना कह सके, क्योंकि अनुराग की माँ ने अगर अपना इकलौता बेटा दिया है तो सोनल की माँ ने भी अपनी इकलौती बेटी दी है। जितने फ़र्ज़ एक बेटे के अपनी माँ के प्रति होते हैं, उतने ही एक बेटी के भी अपनी माँ के लिए होते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।